गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो फिलहाल? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, मैं संदीप सर अब आपको क्लास 10th की हिंदी माध्यम की मैथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। देखो, त्रिकोणमिति अनुपात का अपन सामान्य से अर्थ ढूंढना चाहे ना, तो देखो ये अपने पास वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ये जो अपने पास गोन शब्द है ना, इस गोन का अर्थ अपन लेंगे यहाँ साइड्स। इसका मीन्स क्या होता है? साइड्स। और ये जो मैट्रिक्स है इसे बोलते हैं अपन मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर, यानी कि इसका नापना या मापन। तीन भुजाओं का मापन या कोणों का मापन, या कोण आया ना, थ्री का मतलब तीन, कोण मिति यानी मापना। तीन कोणों का जो मापन होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो की बात अपन करेंगे। रेशियो में जैसे साइन थीटा किसके कोण में होता है, वो वाली चीज होगी रेशियो। देखो, ये सामान्य से जो अर्थ हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री शब्द का, वो क्या था? तीन भुजाओं का मापन। ठीक है, अब देखो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ध्यान देना। पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरे पास क्या है? लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, ये क्या है? लंब, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेन्स, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अपनी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है सिंपल सी ये चीज ध्यान रखनी। और आधार का स्क्वायर निकालना तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देना, और लंब का स्क्वायर निकालना तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देना। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं अपन लोग। अब देखो, एक वर्ड्स होता है, एक चीज ध्यान देना अपने पास। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अपने पास जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखना, त्रिकोणमिति फलन ध्यान दो। ये अपने पास क्या है? त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन अपने पास क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मेरे पास क्या होते हैं? ये दिख रहा नहीं होगा, ये लोग कोसेक ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब मेरे पास देखो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये क्या होता है? पूरा लंब होता है। लंब होता है, इससे मैं क्या एल से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे करूंगा? एल से, हिंदी माध्यम के लिए। और वैसे करते हैं क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, पी से करते हैं। बेस है, आधार है, आधार को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कर्ण को के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक शब्द होता है, क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। आपको जो चीजें ध्यान देनी है, ये चीज ध्यान देनी है। लाल बट्टा कक्का कहने का मतलब एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये चीजें ध्यान देनी है। अब देखो, साइन थीटा होता है ना, आगे से स्टार्ट कर दो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है,
अब अपने को पता होना चाहिए कोट किसका अपोजिट होता है, उल्टा विपरीत किसका होता है, टेन का। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा किसका होता है, कोस थीटा का। तो ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, इसका, तो कर्ण बटा लंब। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो अपने को भुजाओं के मापन में अपन एक दो भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा निकालनी होगी, तब अपने पास ये लाल बट्टा का यूज कर सकते हैं। अब देखो जैसे साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि ये क्या, इसका अपोजिट है, ठीक है। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये साइन इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। ये भी 1 होता है। एक फॉर्मूले से अपन 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें देखो कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 सेक थीटा। और सेक इसके यानी सेक थीटा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं अपन, 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी चीजें अपने को ध्यान देनी होगी। अब देखो एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात। ये तो मेरे पास कोस थीटा, ये क्या हो गया, सेक थीटा। ऐसे आप किसका बनाना, टेन इक्वल टू क्या होगा, 1 कोट थीटा। और कोट इक्वल टू क्या होगा, 1 टेन थीटा। और टेन डॉट कोट इक्वल टू क्या होगा, 1। वो तो आपको पता चल जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें आगे जो है अपन क्या बनाएंगे, इसमें एक टेबल बनाएंगे सारणी के रूप में। कैसे, आपको 30 की वैल्यू, इनके मान, ये जो अपना चैप्टर है ना, कहने का मतलब जो 6 चैप्टर है उसमें एक टेबल बनाई जाएगी। टेबल के अकॉर्डिंग अपन सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो टेबल ही आपको बिल्कुल 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगी वो टेबल। ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल कैसे बनाते हैं, ध्यान देना अच्छी तरीके से, बिल्कुल ईजी है, आप बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास यहाँ क्या है, ये पहले तो मैं फलन लिख देता हूँ। ये मेरे पास साइन थीटा, ये कोस थीटा, और ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ठीक है। यहां अपन मान लिख देते हैं, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये अपने को पता। आप सीनियर क्लासेस जैसे 11-12 पढ़ोगे ना, तो इसके आगे अपन पूरा 360 तक करवा सकते हैं। 360 तक अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो 15 की टेबल्स में आते हैं, उसके यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश मीडियम में एक क्लास ली थी ऑफलाइन में, तब मैंने उन्हें बताया भी था ये। अब देखो सुनो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्ट करो काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट करनी है काउंट, ठीक है। सभी में क्या कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। ये मैंने इसमें भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 4 का डिवाइड कर दिया। अब सभी पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। ये मैंने सभी पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व करने की, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। 0/4 क्या होता है, तो 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। समझने की कोशिश करना, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो 1 का रूट हमेशा क्या होता है, ध्यान देना, 1 का रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। क्या आ जाएगी, 1/2। ध्यान देना, ये 2 से ये 4, 2 टाइम कैसे 1 आ जाएगा ऊपर, 1 रूट से बाहर निकलेगा, क्या आएगा, 1। और नीचे क्या आ जाएगा, √2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है ना। √3 का √3 और 4 बाहर आएगा तो वो किस में आ जाएगा, 2 में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
√3/में 4 से 4 कैंसिल और √1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी साइन 90 का मान। यह आपको या तो बनानी आनी चाहिए नहीं तो रट लेना, ठीक है। सुनो वापस बता देता हूँ क्या करना है। 0 1 2 3 4 लिखना है, अपॉन 4 करना है, सब पे रूट लगाना और उसे सोल्व करना है। बिल्कुल इजी है, रटने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। ये आपकी लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते कोस थीटा। कोस थीटा में आपको कुछ ही नहीं करना है, इसका उल्टा चलाना। उल्टा कैसे? जैसे 1 है ना, 1 यहाँ लिख दो, 3√3/2 है, ये √3/2 यहाँ लिख दो, 1/√2 यहाँ लिख दो, ये 1/2 और ये क्या है, ये 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई? कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गई, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई, कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई और कोस थीटा यानी 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। अब टेन थीटा क्या होता है? देखो एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और एक कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये नोट कर लेना उन फॉर्मूलों में। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो मुझे इसी फॉर्मूले का काम है क्योंकि मेरे पास क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता है और मुझे किसकी निकालनी? टेन थीटा की नहीं। तो सबसे पहले मैं किसकी निकालता हूँ? 0 डिग्री की। टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। अब देखो मुझे 30 डिग्री की निकालनी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 डिग्री और यहाँ क्या आ जाएगा? 30 और यहाँ क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री में देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। समझने की कोशिश करना, 1/2। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3 में 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 1/√2। ऐसे इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√2 1/√2 और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और देखो 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या? √3। और आपको पता 1/0 कभी भी 0 का किसी में भी डिवाइड करते हैं वो क्या आता है? अनंत आता है ना। तो इसे क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी। तो इसका अनंत का जो साइन होता है ना वो एस होता है। उल्टा 8 या लेटा हुआ 16 या 8, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। अब देखो अगर अपने पास ये तीनों मान आ गए ना, कहने का मतलब साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, इन तीनों की वैल्यू आ गई तो अपन कोट की, सेक की और कोसेक की भी आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है टेन किसका अपोजिट होता है? कोट का होता है। तो अपने को क्या करना है? इसका ये वाला उल्टा क्रम चला दो। ये इन्फिनिटी √3 1 का 1 ही और ये यहाँ आ जाएगा 1 और ये 0, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे एक चीज देखो, कोस थीटा क्या आता है मेरे पास? 1/, सेक यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/कोस थीटा, ठीक है। अब देखो मुझे 0 डिग्री की निकालनी है तो सेक 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, 1/1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आएगा तो अपन क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। इसका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 0 का अपोजिट हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कोसेक इसका अपोजिट, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी यानी अनंत, इसका 2 और इसका √2 और इसका 2/√3 और 1 का अपोजिट, ये आपके सारणिक हुए, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान देना। आज के लिए आप इस सारणी की 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ये जो टेबल है ना आपके पूरे 6 चैप्टर को क्लियर करेगी। कहने का मतलब ये टेबल को आपको इतनी अच्छी तरीके से कवर करना है, प्रैक्टिस करनी की इसकी बार बार, ताकि ये आपके यहाँ भी काम आए और आगे फ्यूचर में भी काम में आए। तो ध्यान देना। एक बार इसकी वापस जैसे जैसे मैंने बताया उसको वीडियो को रोक रोक के आराम से तसल्ली से देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए काफ़ी, कल अपन
एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेन आपकी जो है वो ये है टेबल, और कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पे अपन आगे बात करते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, कल मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है।